वहीं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी 2 बजे लखनऊ पहुंचेंगे। प्रदेश कार्यालय में जयंत का भव्य स्वागत किया जाएगा। शाम 4 बजे स्किल इंडिया के कार्यक्रम में शामिल होंगे। आईजीपी में प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षुओं का अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे। शाम 6 बजे जयंत की सीएम योगी से मुलाकात करेंगे। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सीएम से मिलेंगे। पश्चिमी यूपी के कई मुद्दों पर सीएम से चर्चा करेंगे। जानकारी के मुताबिक उपचुनाव की 10 सीटों में से 3 सीट आरएलडी मांग कर रही है। वहीं चित्रकूट जेल कांड रिपोर्ट विधानसभा में पेश। विधानसभा के पटल पर रखी न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट 3 साल पहले जेल में एनकाउंटर मामले की रिपोर्ट पेश की। षड्यंत्र रचे जाने का विश्वसनीय साक्ष्य नहीं होने की कही बात। भविष्य में ऐसी घटना न हो इसके लिए भी सुझाव दिए गए। तो षड्यंत्र रचे जाने का विश्वसनीय साक्ष्य नहीं होने की कही बात। भविष्य में ऐसी घटना न हो इसके लिए भी सुझाव जो है वो दिए गए। तो चित्रकूट जेल कांड रिपोर्ट विधानसभा में पेश। विधानसभा की पटल पर रखी न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट 3 साल पहले जेल में एनकाउंटर मामले की रिपोर्ट पेश की। तो षड्यंत्र रचे जाने का विश्वसनीय साक्ष्य नहीं होने की कही बात। भविष्य में ऐसी घटना न हो इसके लिए भी सुझाव दिए गए। तो चित्रकूट जेल कांड रिपोर्ट विधानसभा में पेश। विधानसभा की पटल पर रखी न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट। तो 3 साल पहले जेल में एनकाउंटर मामले की पेश की रिपोर्ट। तो षड्यंत्र रचे जाने का विश्वसनीय साक्ष्य नहीं होने की बात कही। वहीं दिल्ली के कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में जल भराव से हादसे के बाद प्रदेश का अपर मुख्य सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने केडीए उपाध्यक्ष समेत सभी प्राधिकरणों को आदेश जारी किया है कि बहुखंडीय निर्माण में बेसमेंट बनाने का मानचित्र पास है, फिर भी बारिश में खुदाई न की जाए। बेसमेंट में पार्किंग के स्थान पर यदि बेजा उपयोग हो जा रहा है तो ऐसे निर्माणों पर कार्रवाई होगी। वहीं आपको बता दें कि शहर की ऊंची ऊंची इमारतों में बने बेसमेंट मौत के कुएं बन गए हैं। इन बेसमेंट में स्टोर और पार्किंग होनी चाहिए, लेकिन कई जगह दुकानों का पूरा बाजार सज गया है। वहां हर वक्त हादसे होने का खतरा बना रहता है। शासन और प्रशासन के रोक के बाद भी बड़ी संख्या में बेसमेंट का व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीरज तिवारी जुड़ गए हैं। नीरज, क्या कुछ जानकारी खबर पे? कविता, बता दूं आपको कि दिल्ली में जो हादसा हुआ है कोचिंग सेंटर पे, उसके बाद उत्तर प्रदेश के अपर सचिव ने बेसमेंट को लेकर काफी सख्ती बरती है और सभी केडीए के साथ ही सभी विकास प्राधिकरणों को नोटिस किया है कि बेसमेंट पर कोई भी कार्य ना हो। बेसमेंट केवल पार्किंग के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। लेकिन कविता, आपको बताता चलूं, यही देखिए, ये डॉक्टर का पूरा क्लिनिक बना हुआ है, बेसमेंट में बना हुआ है। ये बेसमेंट मौत के कुएं बनते चले जा रहे हैं। यहाँ पर लोग अपनी जान बचाने के लिए आते हैं, लेकिन हर वक्त मौत का खतरा इन पे मंडराता रहता है। कानपुर में सभी बाजारें लगभग बेसमेंट में बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं विजुअल में कि किस तरीके से बहुत बड़ी मार्केट है सीसामऊ बाजार, और 2000 से ज्यादा लोग वहां पर आते हैं। आवागमन लाखों लोगों का बना रहता है। लेकिन अभी तक केडीए के द्वारा कोई भी उचित कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन ने जबकि लेटर दे रखा है कि इस तरीके से अवैध निर्माण जो चल रहे हैं। बारिश का मौसम है कविता, बारिश के मौसम में कानपुर में तब बेसमेंट बड़े बड़े खोदे जा रहे हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है और मानक के विरुद्ध है। ना ही उसमें कोई एग्जिट पॉइंट है, ना ही कोई एंट्री है। अगर कोई हादसा हो जाता है तो अग्निशमन या फिर उनके बचाव के लिए जो लोग वहां पर ऐसी हादसे में शिकार होते हैं, कोई भी व्यवस्था समुचित नहीं हो सकती है। कविता, केडीए अभी तक सोया हुआ कम करने के लिए। बड़ा प्रश्न तो ये है कि नियम विरुद्ध इतने सालों से इतने बड़े बड़े अपार्टमेंट जो बेसमेंट खोदे हुए हैं या उनका व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। कानपुर की कोचिंग मंडी कोटा के बाद सबसे बड़ी कोचिंग मंडी कहलाती है। वहां पर भी लाइब्रेरी हो, कोचिंग हो, सभी बेसमेंट में चल रहे हैं, जहां पर एक एक बार में एक शिफ्ट में लगभग हजारों छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन अभी तक केडीए ने कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की है इन कोचिंग संचालकों के खिलाफ या फिर बेसमेंट में जो भी कारोबार चल रहे हैं उनके खिलाफ।
लगातार खतरे बने हुए हैं। ये बेसमेंट मौत के कुएं बनते चले जा रहे हैं और आम जनमानस इन्हीं मौत के कुओं में, चाहे वो खरीदारी करने के लिए मजबूर हो या फिर कोचिंग में पढ़ने के लिए मजबूर हो, अभी तक कोई भी कार्रवाई, हालांकि केडीए से बात की गई तो सचिव ने बताया है कि 4 टीम गठित की गई है। उस 4 टीमों के द्वारा जितने भी बेसमेंट है उनकी लिस्टिंग की जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पूरा हफ्ता बीतने को है, आज की डेट तक केडीए के द्वारा कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया है। ना ही जो बेसमेंट में चल रही बिल्डिंग है, बारिश का मौसम है और ये कहा गया अपर सचिव के लेटर में साफ साफ कि बेसमेंट में इस समय जो भी कार्रवाई चल रही है उनको जो है रोक दिया जाए जब तक बारिश होगी। यदि मानचित्र में भी पास है तब भी बारिश के मौसम में ऐसे बिल्डिंगों पे कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा। आप देखिए कि ये देखिए डॉक्टर आदित्य आई केयर सेंटर खुला हुआ है अभिषेक वाजपेयी का। ये तो केवल एक वानगी मात्र है कि यहाँ पर बेसमेंट में सैकड़ों मरीज आते हैं अपनी जान बचाने के, लेकिन खुद ही मौत के साए में नजर आ रहे हैं। कविता, बहुत बड़ा सवालिया निशान बार बार उठता चला जा रहा है कि क्यों, आखिर क्यों ये बेसमेंट पे अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। बिल्कुल सवाल है केडीए के अधिकारियों। जी, दिल्ली हादसे के बाद योगी सरकार जो है वो सख्त है। नीरज, आप इसकी जानकारी दे सकते हैं कि जो कानपुर में ऐसे कितने बेसमेंट है जहां पर व्यवसाय हो रहा है? लगभग 1000 से ज्यादा। अगर आपको बताऊं कि यहाँ पे 4 बड़ी मार्केट है, केवल शीशामुंह मार्केट में ही 100-150 से ज्यादा दुकानें हैं। कोचिंग मंडी जो कि पूरे भारतवर्ष में कोटा के बाद सबसे बड़ी मानी जाती है, जहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्र आते हैं, काकादेव में। उस काकादेव में भी लगभग 30-35 कोचिंगें ऐसी हैं जो बेसमेंट में चल रही हैं। बाहर से छात्र आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन वो सभी मौत के साए में देखे जा रहे हैं। अभी तक कोई उचित कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये भी एक बड़ा निशान है कि भाई जब नीरज केडीए से बात केडीए में गया था जी केडीए में गया था, केडीए बीसी गबरियाल से बात हुई है तो उन्होंने ये बताया है कि टीम तैयार कर ली है। 4 टीमें जोन वाइज तैयार की गई हैं, जिसमें सचिव को मुख्य रखा गया है। लेकिन आज तक दिल्ली के हादसे के 1 हफ्ता बीत गया है। अपर सचिव उत्तर प्रदेश का लेटर सभी प्राधिकरणों को जारी कर दिया गया है, लेकिन कोई अभी उचित कार्रवाई है जिसको कहा जाए कि कोई बड़ी कार्रवाई किसी भी बेसमेंट संचालक के खिलाफ या कोचिंग संचालक के खिलाफ आप जानकारी दे रहे हैं। नीरज, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लगता है केडीए जो है बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है, क्योंकि आप बता रहे हैं टीम गठित कर दी गई है, लेकिन टीम है कहां? कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? टीम, कविता, यही बड़ा प्रश्न है कि अभी तक कोई भी टीम की कार्रवाई। अच्छा, ये बेसमेंट सालों से बने हुए हैं और आपको बता दूं कानपुर का जो सबसे बड़ा सागर मार्केट है, बहुत बड़ा व्यापार वहां से होता है, होलसेल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का। वहां पर आसपास के जिलों के कम से कम 18 से 20 जिलों के लोग खरीदारी करने आते हैं, छोटे मोटे दुकानदार। पूरा बेसमेंट में बना हुआ है और इतना ज्यादा अंदर है कि लोगों को उबासासी खरीदारी समय होता है। यदि कोई हादसा होता है तो वहां पर किसी भी प्रकार की जो हादसे में चोटाई लोग होंगे उनको सुविधा या वो नहीं पहुंचाया जा सकता है। ना ही कहीं एग्जिट पॉइंट है, ना ही कोई एंट्री पॉइंट है, अग्निशमन के आने जाने की व्यवस्था नहीं है। कविता, एक और बड़ा प्रश्न है कि कानपुर में छोटी छोटी गलियों में इन्हीं अधिकारियों के भ्रष्टाचार के चलते कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जहां 2 लोग पैदल नहीं चल सकते हैं, उन सकरी गलियों में 8-8 मंजिला मकान बने हैं और उसमें कम से कम 10-10 फीट बेसमेंट खोदा गया है। कानपुर का प्रमुख चौराहा है घंटाघर चौराहा, जहां से रेलवे स्टेशन जाता है, मंजूश्री टाकीज के पास भी इतना बड़ा बेसमेंट खोदा गया है। अभी कुछ महीने पहले हादसा भी हुआ था कि वहां की मिट्टी सरक गई थी। मिट्टी सरक जाने के कारण तमाम जो मजदूर थे चुटाई हो गए थे। उसके बाद जब खबरें चली तो केडीए प्रशासन जागा, उसने सिर्फ नोटिस मात्र देकर। बिल्कुल नीरज, जब खबरें चलेंगी तभी जो केडीए है वो जागेगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।